हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ पी ब्लॉक का ग्रुप 13 का। तो पी ब्लॉक ग्रुप 13 जो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये NH2 NP1 होगा एंड 18 का देखें तो NH2 NP6 हो जाएगा। 14 का 2 होगा, पी में 2 आ जाएगा, 15 में पी में 3 आ जाएगा, 16 में पी में 4 हो जाएगा, 17 में पी में 5 हो जाएगा एंड 18 में पी में 6 हो जाएगा। NH2 कांस्टेंट रहेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे NH2 NP1 है तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब कि ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नेक्स्ट है इनर पेयर इफेक्ट। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है अगर उससे लेस देन 2 वैल्यू रहता है तो उसको बोलते हैं इनर पेयर इफेक्ट। मतलब कि जैसे होता है बाल गणेश इन थाईलैंड, तो यहाँ पे देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होगा एंड ये जो सबसे नीचे में रहता है जिसका एटॉमिक वेट बहुत ही ज़्यादा रहता है ये 2 कम हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से -2 करेंगे तो ये जो है ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहेगा। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है जब टॉप से बटन पे आते हैं तो डिक्रीज़ कर जाता है एंड मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बटन पे आने पे इंक्रीज़ कर जाता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हम टॉप से बटन पे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर दिया गया है कि नॉन मेटल जो होता है वो आसानी से एनायन फॉर्म कर लेता है तो मेटल कैटायन फॉर्म कर लेता है। आयोनिक कंपाउंड जो बनता है तो इसमें जो जैसे कि NaCl बना है तो इसमें देख सकते हैं ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। एक मेटल रहता है एंड दूसरा नॉन मेटल रहता है। नेक्स्ट है कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये जो बनता है ये नॉन मेटल के बीच में बनता है एंड इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ये एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। मेटल ऑक्साइड ओनली बेसिक इन नेचर का होता है। फिर बोला गया है कि एनी ग्रुप पी ब्लॉक का जो कोई भी पी ब्लॉक हो उसका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि फर्स्ट मेंबर का साइज भी कम रहता है एंड इसमें d ऑर्बिटल भी एब्सेंट रहता है, इसके वजह से ये डिफरेंट होता है। फिर बोला गया है कि बोरॉन फॉर्म करता है ओनली Bf4- बट एल्युमिनियम जो होता है ये AlF6 3- फॉर्म करता है। तो हम इसका लिखा था बाल गणेश इन थाईलैंड। तो ये जो होता है ये सेकेंड पीरियड में होता है एंड एल्युमिनियम जो होता है ये थर्ड पीरियड में होता है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है तो ये अपना कोवैलेंस को एक्सपांड कर सकता है, मतलब कि d ऑर्बिटल का यूज़ करके अपना कोवैलेंस इंक्रीज़ कर लेता है। बोरॉन का कोवैलेंस देखें तो 4 है एंड एल्युमिनियम का कोवैलेंस देखें तो ये 6 है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन फैक्टर। मतलब कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है ये डिपेंड करता है साइज एंड d ऑर्बिटल कितना प्रेजेंट है। तो ओनली फर्स्ट मेंबर जो होता है ये फॉर्म करता है p मल्टीपल बॉन्ड साथ में, जैसे कि C डबल बॉन्ड हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड हो गया एंड ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये सब ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। फिर ग्रुप के अदर फर्स्ट मेंबर से भी बनाया जा सकता है मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि C ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है एंड O ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड N डबल बॉन्ड O। बट इस टाइप का जो पाई बॉन्डिंग रहता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है हैवियर एलिमेंट्स के लिए। हैवियर एलिमेंट्स में पाई बॉन्ड जो रहता है ये इन्वॉल्व रहता है d ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है d पाई p पाई और d पाई d पाई। अगर एनर्जी देखें d ऑर्बिटल का ज़्यादा है या फिर p ऑर्बिटल का ज़्यादा है तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं n+l से। sp-d-f जो होता है ये 0 1 2 3, तो इसके लिए L जो होगा 0 हो जाएगा, S के लिए 1 के P के लिए 1 हो जाएगा, D के लिए 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n+l करेंगे तो P के लिए L आ रहा है 1 एंड D के लिए आ रहा है 2 एंड पीरियड सेम ही लेते हैं तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि D जो है इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया कि d ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा p ऑर्बिटल से। फिर बोला गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर हैवियर एलिमेंट का ज़्यादा होगा। फर्स्ट दिया गया है NO3-, मतलब कि ये ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है एंड सेकेंड दिया गया है PO4 3-। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है एंड यहाँ पे पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व है एंड ये जो है हैवियर एलिमेंट है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है।
नेक्स्ट है बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन जो होता है ये नॉन मेटल होता है, एल्युमिनियम मेटल होता है। जितना भी बोरॉन को छोड़ के जितना भी होता है सब मेटालिक होता है। नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इसका सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है H3BO3। बोरेक्स का याद रखना है Na2B4O7 10H2O। कार्नाइट का याद रखना है Na2B4O7 4H2O। अब देखा जाए कि अर्थ क्रस्ट में बोरॉन का एविडेंस कितना है, तो वो लेस देन 0.001% है बाय मास। बोरॉन फॉर्म करता है दो आइसोटॉप B10 एंड B11। तो B11 वाला का परसेंटेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू B10। तो B10 वाला 19% है एंड B11 वाला 81% है। एल्युमिनियम जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट मेटल होता है अर्थ क्रस्ट में। मोस्ट एबंडेंट मेटल होने का मतलब है कि ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट है, उससे पहले और भी है। एंड एल्युमिनियम जो रहता है अर्थ क्रस्ट में 8.3% बाय मास होता है। अब ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा O2 रहता है, फिर सिलिकॉन रहता है, फिर थर्ड में आता है एल्युमिनियम और सबसे कम रहता है बोरॉन का। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम। बॉक्साइट का फॉर्मूला देखें तो ये होगा Al2O3 2H2O। क्रायोलाइट का फॉर्मूला देखें तो ये Na3AlF6 होगा। एंड फिर NCERT में कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है नियोनियम का, जिसका कि एटॉमिक नंबर 113 है। तो इसको लिखेंगे Rn 5F14 60 10 7H2 एंड 7P2। देखो पी ब्लॉक में ग्रुप जो होता है ये 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है। बी में होता है बाल गणेश इन थाईलैंड। 14 में होता है शशि गणेश संग पार्वती। 15 में होता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। एंड 16 में होता है उसे टीपो। 17 में होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एंड 18 में होता है हवजन नेहरा अग्रकर 0 रन आउट। तो ग्रुप 13 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हो जाएगा NH2NP1। एंड सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये हो गया NH2NP2। एंड ये जो N रहता है ये पीरियड को डिनोट करता है। फिर यहाँ पे NH2 वैसा ही रहेगा, P में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये 3 होगा, ये P4 हो जाएगा, ये P5 हो जाएगा एंड ये NH2NP6 हो जाएगा। तो ये सब का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा एंड ये 4 to 6 हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा एंड इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो जाएगा। अब देखो ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मेटल और नॉन मेटल में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, मतलब कि नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसमें सिंपल याद रखना कि टॉप से बटन पे आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा एंड टॉप से बटन पे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे ग्रुप 13 के लिए, तो ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट आता है, मैं सिंपल याद की थी बाल गणेश इन थाईलैंड। तो यहाँ पे जो बोरॉन एंड एल्युमिनियम में कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये सिंपल NH2NP1 रहता है। एंड बात करें गैलियम और इंडियम में तो यहाँ पे पहले नोबल गैस लिखते हैं, जो भी नोबल गैस आएगा एंड फिर यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो लिखते हैं, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 10 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं एंड फिर इसके बाद लिखते हैं NH2NP1। एंड फिर थैलियम का बात करें तो इसमें अब एक्स्ट्रा F इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे नोबल गैस जो यहाँ पे आएगा एंड उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन रहता है F में, फिर लिखेंगे D का इलेक्ट्रॉन और फिर लास्ट में लिखेंगे NH2NP1। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 13 के एलिमेंट के लिए देखें तो ग्रुप 13 में क्या आता है बाल गणेश इन थाईलैंड। तो अगर रेडियाई हम क्या पढ़ते हैं कि टॉप से बटन पे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाता है, तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का,
फिर एल्युमिनियम में का एंड लास्ट में बोरॉन का होना चाहिए था, बट यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाता है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का रहता है, फिर गैलियम का रहता है। तो अब ऑर्डर लिखेंगे तो थैलियम का ज़्यादा होगा, इंडियम का होगा, बट यहाँ पे गैलियम की जगह एल्युमिनियम आ जाएगा, फिर आएगा गैलियम, फिर हो जाएगा बोरॉन। ये सब होता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। मतलब कि जेड इफेक्टिव जो होता है ये जेड माइनस सिग्मा होता है। तो सिग्मा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है वो होता है। तो यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया गया है, मतलब कि ये डिक्रीज़ कर जाता है। सिग्मा जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाएगा, एंड जैसे ही जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करेगा तो साइज़ जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गैलियम का साइज़ डिक्रीज़ हो गया है। तो वही यहाँ पे बोला गया है एटॉमिक रेडियाई में एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैलियम, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ये डी इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से सिग्मा डिक्रीज़ कर जाता है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके वजह से कि साइड जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी।